अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं हैदराबाद, तेलंगाना और देश और दुनिया भर की तमाम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को मशादत में सुपुर क़ैद कर दिया गया है। तफ्तीन रज़ाए इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु के आते में हुई। लाखों अफराद ने खिराज अक़ीदत पेश की है। अयातुल ख़ाइन ने फ़लस्तीन के रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला सुरेश और फतह के वादा पूरा करने का यकीन दिलाया। मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब में दुनिया भर से लाखों की तादाद में आज़मीन हज की आमद का सिलसिला है जारी। हुकूमत की जानिब से आज़मीन की सहूलियात के लिए मिसाली इंतज़ामात किए गए हैं। ईरान आज़मीन हज ने सऊदी हुक्काम से मिसाली इंतज़ामात को सराहा है। उनका कहना था कि मदीना मुनव्वरा में पहुंचकर दिल को सुकून मिला है। उन्होंने कहा है कि हम सब मुसलमान भाई हैं और दुआ गो है कि हमारे ताल्लुकात हमेशा भाइयों की तरह रहें। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल हक्काम की $18 मिलियन की असादित का मालिक है। उनका महल का नाम जुबैल पैलेस है, जो दुबई के गलब में वाक़ई है। 15 हेक्टेयर पर फैला हुआ है। महल में 150 कमरे, स्विमिंग पूल, गार्डन के ट्रैक्स और चिड़ियाघर भी मौजूद है। करपा की शॉपिंग। एक चोर ने शॉपिंग के लिए आई हुई खातून के पर्स चुराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। है वाक़या नॉर्थ लंदन में शॉपिंग की कपड़ों की दुकान में वाक़या हुआ। सीसीटीवी में देखा गया है कि चोर ने 2 मरतबा पर्स चुराने की कोशिश की। एक ख़रीदार ने चोर को चोरी की कोशिश से आगाह किया। मीट पुलिस ने 2017 से 2022 के दरमियान 31,000 मोबाइल फ़ोन चोरी के वाक़यात को रिकॉर्ड किया है। फ़लस्तीन में फंसे 781 तलबा महफूज से वतन वापस पहुँच गए हैं। वज़ीर अहल बोलचाल मीर सरफराज भुट्टो ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। 95 तलबा का ताल्लुक़ बोलचाल से है। कबीर के मशीर मुजम्मिल असलम ने कहा कि तीसरा कसीर जहाज़ से दूसरे तालिब इल्म पहुँच जाएंगे। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई को फौरी रोकने का हुक्म दिया। फैसला साउथ अफ्रीका के दरख्वास्त पर गज़ा में जंग बंदी के हवाले से आया। ICJ का फैसला रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाइयों को रोकने और गज़ा की हालात को बेहतर करने के लिए इसराइल से रिपोर्ट तलब करते हैं। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दरख्वास्त में तबाह। शुरुआती जांच में कोई शक नहीं। फौजी स्टाफ का बयान टीवी पर जारी तहक़ीक़ात की तस्दीक। कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर क्रैश के दरमियान शख्सियात की कोई गलत इस्तेमाल नहीं आया। दुर्घटना से 19 सेकंड पहले रईसी के हेलीकॉप्टर और 2 राब्ता क़ाइम थे। रईसी के दफ़ा मशहद में इमरान रज़ा शाहरीन में हुई। आदिलाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर समाजवादी पार्टी के लीडर मोहम्मद आज़म खान और उनकी फैमिली को फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में रिहाई दे दी है। आज़म खान की 7 साल की कैद पर रोक लगा दी गई है, लेकिन बेगम तज़ीम फ़ातिमा और बेटे अब्दुल अज़ीम की सज़ा पर रोक नहीं लगाई। उन्हें ज़मानत नहीं मिली है। कोलकाता चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जुमे को कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस TMS से सरबराह राय देने वालों की अपील की। वो TMSC की सिवाय BJP या किसी और जमात को एक भी वोट ना डालना ममता बनर्जी ने BJP पर लगाया इल्ज़ाम आयद किया। राज्यसभा मेंबर कपिल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs को कम से कम 2 से 3 साल तक महफूज रखा जाए और हर एक मरहले का रिकॉर्ड जारी कर दिया जाए। सिबला ने कहा कि हर मशीन एक ऑपरेटर सिस्टम होता है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के PA बाबू कुमार को हमले के मुलव्विस करार पाया गया। जुडिशल कस्टडी में 4 दिन के बाद कोर्ट में पेश किया गया। उसे 28 मई तक जुडिशल कस्टडी में रखा गया। बाबू कुमार ने मुंबई में भी अपने फ़ोन फॉर्मेट किया था। चीफ जस्टिस D वाही चंद्रा को 21 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टर ऑफ रिन्यू इंटेलिजेंस DRI के केस की तेज़ी से यकसी करें। DRI अदानी ग्रुप फार्मों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के बाद लिखा गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजय देवल ने कहा है कि अगर
सरबराह ज़्यादा महफूज होती और दुश्मन का कब्जे में नहीं होता तो हिंदुस्तान मज़ीद तेज़ी से तरक्की करता। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मुल्क की तरक्की 10 सालों में काफ़ी बढ़ गई है। इन्होंने ये बयान रसमजी के मेमोरियल लेक्चर्स में दिया। तेलंगाना कानून साज काउंसिलर के हल्के वरंगल, खम्मम, नलगोंडा में इंतखाबी महकमे के आखिरी दिन बाकी रह गया। कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस की जानिब से शिद्दत पसंदी जाहिर की गई है। वोट की गिनती 5 जून को होगी। तेलंगाना फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने हैदराबाद के मशहूर रेस्टोरेंट रामेश्वर कैफ की एक्सपायरी दस्तावेज और दाल का जायजा लिया, जिसका मुआयना किया गया। कैफ के मालिकीन ने दावा किया कि यह माल इस्तेमाल करने के लिए नहीं रखा गया था। कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर गौर किया। तेलंगाना के सीनियर कांग्रेस लीडर शब्बीर अली ने नरेंद्र मोदी को चुनावी मरहले में मुसलमानों को मुतबा के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार किया और उनकी माजी और महफूज तालीम को तकरीबन 20 लाख माइनॉरिटीज़ ने हासिल की थी, उस पर भी बात की। कहा है कि मोदी बेबुनियाद और गुमराह प्रोपेगेंडे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुखालिफ जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मेडचल एमएलए रामकृष्ण रेड्डी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी से अबूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम की है। रेड्डी को 6 जून तक गिरफ्तारी से बचाया गया है। अदालत ने रेड्डी को दरख्वास्त दी कि वह हल्के असम्बली के दौरान अमन को खतरा नहीं देंगे। तेलंगाना की सरकार ने इजालों की तादाद में कमी का फैसला किया है, जिससे रियल एस्टेट कारोबार पर असर होगा। सरकार की ये पॉलिसी बदलने से ट्रेडर्स को परेशानी है। इस रियल एस्टेट की कीमत और डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। सरकारी फैसले की वजह से ट्रेडर्स की फिक्रमंद है। तेलंगाना हुकूमत का फैसले ने जिए तेलंगाना गीत के दारों में कमी का मकसद बताया है, लेकिन गीत का मुनफिद आदेर शेर पर तनकीद है। हुकूमत के फैसले मंसूल और अफसोस करार दिया गया है। MML रासमी बालाकृष्णा ने भी इस फैसले की मजम्मत की। 12वीं के इम्तिहान में पैरों से लिखने वाले लातूर ज़िले से एक माजूर लड़के ने तमाम रुकावटों को पार करके 87% निशान हासिल किया है। गौस शेख ने AIS ऑफिसर्स बनने के लिए पुरअज़ीम है। उनका मकसद हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट का इम्तिहान अपने पैर की उंगलियों से लिखना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने महकमे दारुल हुकूमत की हैदराबाद 2 जून के बाद ख़त्म हो जाएंगी। 10 साल पहले उस वक्त मरकज़ की यूपी हुकूमत की मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तखसीस के ज़ेर तेलंगाना की तश्कील के मौके पर हैदराबाद के 10 साल के लिए दोनों रियासतों का मुश्तहिक दारुल हुकूमत बनाया था। जमे हुए साल 2 जून 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। हैदराबाद में AP के तमाम सरकारी दफ्तर को AP मुंतकिल कर दिया जाएगा। बस ड्राइवर पर खवातीन की बरहमी। झगड़े और हमले की धमकी के बाद बस ड्राइवर्स ने बस को पुलिस स्टेशन के सामने रोककर शिकायत की। बस में खवातीन की लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस ने इस मामले को देखते हुए बस को जाने दिया। रजनीकांत को यूनाइटेड अरब इमारात को इदारे सफर और इतिहाद ने गोल्ड वीज़ा दिया है। रजनीकांत ने अबू दुबई जाकर गोल्ड वीज़ा हासिल किया। सोशल मीडिया पर रजनीकांत के फैन को इसकी खबर को आगाह किया है। उन्होंने अबू दुबई हुकूमत और लुलु ग्रुप ऑफ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर MA यूसुफ अली का भी शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस के लीडर सोनिया गांधी, फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंडियन अलाइंस को वोट देने की अपील की ताकि नफरत और झूठ की सियासत ख़त्म हो सके। वोट देने के बाद मिस्टर गांधी ने अपनी मां के साथ सेल्फी ली और सबको डेमोक्रेसी के लिए वोट देने की ताकत देने की दुरुस्त बताई। तेलंगाना हुकूमत ने स्कूलों के लिए तालीमी साल 2024-25 के लिए नए कैलेंडर जारी किए हैं। इस साल में स्कूल्स 229 दिन कायम रहेंगे। कैलेंडर के मुताबिक स्कूल 12 जून को खुलेंगे और 23 अप्रैल 2025 तक चलेंगे। इम्तिहानात और छुट्टियों की डेट भी शामिल है। हुकूमत ने अमल दरमद करने की हिदायत दी है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
کیا آپ جانتے ہیں ہر ٹھنڈی دکھنے والی چیز آئس کریم نہیں ہوتی؟ آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فروزن ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے ویجیٹیبل آئل اور ونسپتی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور آئس کریم کو بنانے کے لیے ریئل ملک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریئل ملک آئس کریم مطلب امول آئس کریم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹی اور فنکشن میں آپ کے مہمان صرف امول آئس کریم ہی کھائیں؟ یا آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ اپنے کسٹمرز کو امول آئس کریم سیل کرنا چاہتے ہیں تو چلے آئیں یونیڈ انٹرپرائزز، ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا امول آئس کریم ڈسٹریبیوٹر۔ 1000 ہو یا 1 لاکھ، ہم ہیں آپ کی خدمت اور دعوت کے لیے ہمیشہ تیار۔ آج ہی تشریف لائیں یونیڈ انٹرپرائزز، beside لائف لائن ہاسپٹل، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔